हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं साक्षी एंड आई थिंक आपने अगर इसके पहली वाली जो सीरीज़ देखी होगी 2023 एंड 2022 की यूपी पीसीएस की हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी पीएससी की सीरीज़ जो पीवाईक्यू हुए थे उनकी सीरीज़ स्टार्ट करिए। 23 से स्टार्ट करा था। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है, जो आपने 22 में एक क्वेश्चन देखा होगा ज्योतिबा फूले का, तो वो किस मूवमेंट से मतलब एसोसिएट हैं, तो वो एंटी कास्ट जो मूवमेंट है उससे रिलेट करती है। तो उसका जो ऑप्शन है वो आई थिंक बी या सी होगा। तो आप उसको जाके ना एक बार देख लेना, चेक कर लेना। तो उसका ऑप्शन जो है वो सी होगा, बी या सी देख लेना। एंटी कास्ट सिस्टम है ये, एंटी कास्ट मूवमेंट है जो कि उसका ऑप्शन होगा। बाकी आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 का ये जो पेपर है, सेट जो मेरे पास सेट है वो ए है। बाकी जिनके पास जो सेट हो वो यूज़ कर सकते हैं। ए बी सी डी क्वेश्चन सारे ऊपर नीचे होते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन से पहले से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अच्छा है। एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि 4 क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराएंगे हम। बस इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है हमारा, इसमें डोर स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन एंड द रीज़न इसका बताना है, मतलब अभिकथन और कारण के बारे में बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है द मुगल एम्पायर वॉज द ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट, जो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। देन सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेटमेंट है द vitality of the development of the central government system depend on its military power, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, मतलब ए होगा, क्योंकि जो केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास तो वो जो था वो सैनिक शक्ति पर निर्भर था। क्योंकि कभी भी आप किसी भी फील्ड पे, अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि आप किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन में रखेंगे आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। चाहे वो आर्मी की बात करें, हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करें, या फिर हम अपने डेली रूटीन की बात करें, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छा वर्क करेंगी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, ए एंड बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नॉट आ लोकेटेड इन कैरेबियन सी, इनमें से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर के में अवस्थित नहीं है। तो वो होगा मडीरा। मडीरा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफिस ब्रिंग आउट होलसेल प्राइस इंडेक्स VPI WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो डेटा है वो इंडिया में कौन जारी करता है, मतलब भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक कार्यकाल जारी करता है। तो कौन सा कार्यकाल जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एंड एवं उद्योग मंत्रालय। देन ये तो जो है बेसिक क्वेश्चन ही था, सभी कर लेंगे इसको। देन फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया, द नोडल डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, हु इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा डिवीज़न, मतलब आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। इसका अध्यक्ष कौन है। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो अभी तो सब मंत्री चेंज हो गए हैं, मतलब मंत्री क्या चेंज हो गए हैं, लेकिन हाँ इसका जो हमेशा रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, हमारे PM जो हैं वो हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हैं वो अध्यक्ष रहते हैं प्रबंधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा आपको एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते, एक उत्तराखंड में एक टनल थी जब ये टूटी थी,
तो सबसे जो पीएम थे ना, उन्होंने सबसे बात की थी, तो खैर वो तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई थी, लेकिन उससे भी हम देख सकते हैं कि जो पीएम है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, और विद इन काफ़ी अच्छे खासे दिनों में उन्होंने हर चीज़, वहाँ पे एक भी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सबको वापस सुरक्षित लेके आए थे हमारे पीएम। नेक्स्ट है वहाँ के जितने भी लोगों ने जो वर्क करा है उनकी वजह से सब बाहर आए थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर बजट 21-22 प्रोवाइड टैबलेट फ्रॉम स्टूडेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो क्वेश्चन, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, बट जो अभी रिसेंट में इन क्वेश्चन से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। तो ये जैसे बजट का क्वेश्चन हम 23, 22, 21, ये जितने भी हम PYQ देख रहे हैं सब में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, बजट बजट बजट। तो बजट तो पढ़ के जाने ही आप लोगों को। फिर है इसका जो है वो चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना के अंदर आया था 21 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। इनमें से कौन सी जो कंट्री है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, तो जो कोको का उत्पादक देश नहीं है वो है लिताविया। घाना, कैमरून, इवोरी कोस्ट, ये तो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉपुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड। तो कंटिजेंसी फंड के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 मतलब इसका है अकस्मातिक निधि से संबंधित। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021? 2021 की कौन सी स्किल थी? रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। उस टाइम पे कोविड आया था ना, इसलिए ये वाली जो है ना पोस्ट पैंडमिक इसलिए बोली गई थी, रीमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक 2021। फिर ये जो है कोविड से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगभग होंगे। एट द टाइम सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेमोन्स्ट्रेट द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। तो इनमें से कौन सा था? IIT बॉम्बे था जिन्होंने प्रदर्शन किया था कोविड महामारी की दूसरी लहर के समय। किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? बॉम्बे। करेक्ट आंसर IIT बॉम्बे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज is responsible for rainfall during winter north western part in India? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारत के उत्तर पश्चिम भाग के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब होता है तो जो विंटर्स होती हैं उसके टाइम भी रेनफॉल होता है। फ्लाई ऐश पॉपुलेशन इज अकर्स्ड बाय, किसकी वजह से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है थर्मल पावर प्लांट की वजह से, ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक प्रयत्न यात्रा योजना 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ट्रैवल? तो ऑप्शन होगा डी, लेबर। जो मजदूर हैं उनके लिए विवेकानंद पर्यटन योजना धार्मिक यात्रा के लिए आरंभ की थी, व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट है 13 नंबर है बेसिक क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा होगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट कंपेयर टू अदर 3? इसमें से कौन सी जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है? किस जगह पे? जगह पूछी गई है। रेत में, सैंड डिजर्ट में, पैडी क्रॉप लैंड, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, और पेरियार भूमि। मतलब पेरियार लैंड, पेरियार भूमि को हिंदी में बोलते हैं समशीतोष्ण। और पेडी होती धान की खेती, सैंड होता है रेत का ताज़ा बर्फ से ढकी लैंड। तो जो आप लोग ने देखा जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ जहाँ पे गिरती है वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे आर्मी के जब सियाचिन वगैरह में पोस्टेड रहते हैं ना लोग, तो कितना प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। आँखों में भी चश्मा लगाते हैं, गॉगल यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं,
कैप यूज़ करते हैं, क्योंकि विंटर ठंडी तो होती, साथ में वहाँ पे यूवी रेज जो होती है ना काफ़ी हाई होती है. सो दिस इज़ द रीज़न लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो इज़ द ऑप्शन नंबर सी. 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्री फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वॉज एस्टेब्लिश्ड. वो है कानपुर. इनमें से शहर में से किस देश में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया. वो है हमारा कानपुर. द विनर वुमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 बारबोरा क्रेजिसिकोवा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. फ्रेंच ओपन में 21 में महिला खिताब की एकल विजेता बारबोरा क्रेजिसिकोवा में किस देश से हैं. वो कौन से देश से हैं. वो हैं चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य. Who among the following persons said the fundamental right, the pledge of our people and pact with civilized world. क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था. डॉक्टर एस राधाकृष्णन. उन्होंने कहा था, राधाकृष्णन ने. राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़. इनमें से कौन सी डिसीज़ जो है जिसकी कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा दिक्कत होता है जो चेइलोसिस. In which state India is the Harappan civilization site Mandi situated. हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है. उत्तर प्रदेश. मंडी उत्तर प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बोरेन डिसीज. इसमें से कौन सी जो है मच्छर वहित नहीं है रोग. इसमें से निद्रा होगा. हाँ, तो जो निद्रा है वो सही ऑप्शन है, स्लीपिंग सिकनेस. Which one of the following state has the lowest density population as per census 2021. कौन सा इंडिया के स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी लो गई है. ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आते हैं. बटोलिज्म क्या है. बोटोलिज्म क्या है. हिंदी में इसको बाटुलिज्म बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोटोलिज्म बोलते हैं. तो क्या है बोटोलिज्म. फूड बोरेन इंटॉक्सिकेशन, भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलापन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर. इनमें से कौन सा संविधान का जो संशोधन है आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है. संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन है जो हमारा ऐसे किया है. विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. रेडियो एक्टिव के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही है. वो है हमारा, रेडियो एक्टिव इज द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बॉम्ब प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 23 का. नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे आते हैं. विद रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. इन द रेफरेंस ऑफ एनटीपीसी मतलब एनटीपीसी के रेफरेंस में सिंगरौली में स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है. तो कौन सा कथन सही होगा. एनटीपीसी इज द ओल्डेस्ट यूनिट सिचुएटेड नॉर्थ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. डिफ्यूजन ऑफ लाइट इज एटमॉस्फेरिक टेक प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल. वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के कारण धूल के कण होते हैं. कभी भी आपने बच्चों ने छोटे छोटे देखा होगा, जैसे या फिर कभी गाँव में गए होंगे, छोटी सी दीवार में, चलो गांव नहीं गए हो पर कभी देखना कहीं रूम में या फिर कहीं टेरेस से किसी होल से एक लाइट आती है, सूरज की रोशनी आएगी और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के दिखाई देंगे. तो
यही होता है हमारा वायु में प्रकाश का प्रसारण। अभी भी हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं कहीं पे भी, कमरे में भी, तो ये इस डस्ट पार्टिकल होते ही हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमेटी इन द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया। इनमें से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। कौन सा जो आयोग समिति थी जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई? सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? अच्छा, विटामिन ए ऑरेंज बिल्कुल गलत होगा। विटामिन ए ऑरेंज के लिए होता नहीं है, विटामिन सी से रिलेट करता है, लेमन, ऑरेंज। डी ठीक है, B6 राइस बर्न ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो हमारा नहीं होगा, करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। ए से तो हमारा वो होता है ना, रिकेट्स, क्या होता है रिकेट्स, नहीं रिकेट्स तो डी से होता है। ए से बताओ आप लोग कमेंट करके कौन सा होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग। स्टैचू ऑफ पीस सिचुएटेड विच स्टेट इन इंडिया। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो वो हमारा स्थित है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। PM वाणी योजना इज रिलेटेड विद। प्रधानमंत्री वाणी योजना किससे संबंधित है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेस। वाईफाई एरिया में, पब्लिक प्लेस पे जो वाईफाई है उनको सार्वजनिक स्थलों पे वाईफाई को उपलब्ध कराना PM वाणी के अंतर्गत आता है। द सिंबल ऑफ इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इको मार्क है प्रतीक, उसमें से कौन किससे संबंधित है? सेफ गुड फॉर इन्वायरमेंट। जो आजकल जो हेम्प के बैग होते हैं उसमें ऐसे ऐसे बना होता है, या फिर आप कोई पार्सल ऑर्डर करते हो जैसे मिंत्रा वगैरह से, तो उसमें भी लिखा होता है सेफ अर्थ। तो ऐसे ऐसे करके सब में लिख के आने लगा है आजकल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? हाँ, इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? इसमें से फर्स्ट है वोट इन जनरल इलेक्शन, आम चुनावों में मतदान। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। नोबेल प्राइज पूछा है, 2020 वॉज अवॉर्डेड। इस बार भी क्वेश्चन आएंगे नोबेल। अभी रिसेंट में 4 दिन पहले सब नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है, केमिस्ट्री में, सारे साहित्य में जो भी नोबेल पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिले हैं उनकी लिस्ट अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी आपको, एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो, वरना नहीं बनाऊँगी। आप लोग कमेंट करते नहीं हो और ना वीडियो अच्छे से देखते हो, है ना? तो आप वीडियो अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि कहाँ पे कौन सा मेजर डाउट आ रहा है, कौन से ऑप्शन में डाउट आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तो हो गया। 32 क्वेश्चन नंबर है। पूछ रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में से किस संस्था को प्रदान किया गया? वो हमारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 हमारा कहता है चलो 33 नंबर आते हैं। रूलर बताना है और स्टेट बताना है। रूलर बताना है और स्टेट बताना है। तो उसमें से बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। राणा हामिर मेवाड़, राणा चंद्रा मारवाड़, मलिक राजाजी फारूकी खानदेश, मलिक सरवार, ख्वाजा जहान मालवा। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? यही ख्वाजा वाला, मालवा से थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 34 पे। द क्लॉक ऑफ टिकिंग, द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज द क्लॉक इज टिकिंग। किस दिवस की थीम है? तो
इन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे विश्व टीबी के लिए है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 35 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी गुड सर्विस एंड रेज्यूमे। तो 101 अमेंडमेंट है जीएसटी के लिए आया था संविधान संशोधन जी, जो 101वां था। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अ कंट्री Anthony Blinken had visited 2 days of India for strengthening cooperation on July 27, 28, 21. He belonged to which one of the following country? इनमें से कौन सी कंट्री को जो है वो बिलोंग करता है? यूएसए को, संयुक्त राज्य। 27 और 28 जुलाई 2021 में एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन भारत के साथ सहयोगी को मजबूत करने के लिए भारत को 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दैम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारा आंसर होगा ए। क्यों बताया ए? क्योंकि इसमें से जो एक्ट है वो सीधा दिख रहा है। इसमें से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन आया था, देन उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो पहले मुझे थर्ड दिखा इसलिए मैंने ए लगा दिया इसका ऑप्शन। ठीक किया? चलो, फिर उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था फिर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी। जब नेहरू रिपोर्ट आई तो सारदा एक्ट आया। फिर डांडी मार्च तो बहुत लास्ट में जाके हुआ था जब सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद सोचो, है कि नहीं? चलो, ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन करंट में चल रहा था तो आया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड। तो यही है मेट हीमोग्लोबिन की वजह से जो होता है रक्त में, उसके कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेटा हीमोग्लोबिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, वन इज द लेबर एंड मतलब ए एंड आर पूछा है, कथन और कारण। द गवर्नमेंट फेस टफ टाइम टेकिंग bottleneck inflation. The situation is due to deficiency existent in the economic, such as supply bottleneck, inefficient disturbance. तो चलो यहाँ देखते हैं। सरकार के अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या होना चाहिए ऑप्शन। आई थिंक होना तो दोनों ही चाहिए ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को करते हैं। तो हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है? जो वायु प्रदूषण सूचकांक है किसके लिए यूज़ करते हैं बताइए? लाइकेन के लिए। जो लाइकेन होता है ना, जब लाइकेन जो होता है ख़त्म होने की कगार में होता है तो लगता है कि हाँ बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, और जहाँ पे ज़्यादा दिखता है वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी फ्रेश होता है। तो आप लोग से ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए विटामिन ए की वजह से कौन सा होता है, तो बताया किसी ने? चलिए बताया ना। वैसे तो स्किन के लिए होता है, स्किन डिसीज़ के लिए होता है, आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए होता है। तो बताइएगा कैसा है क्या है। ठीक है, ब्लाइंडनेस के लिए होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप 40 तक क्वेश्चन करना ये वाले।